बस अब बात ना करो। लगा लिया, ये माइक को ही देखती रहे हर टाइम। तो हम पहला करेंगे 7.8, ठीक है। वर आ रही थी ना कल, तो मैं नींद सी आ रही थी। ये वो तुम्हारा नींद की वजह से ना जो टाइम करा और नहा करो सुबह सुबह यहाँ से, ठीक है। एक्सरसाइज चला गया 7.8। ओ पिछले वालों यहाँ देख लो, आज जो सवाल होंगे ना उसमें आपको एक बात दे दी कि भाई आपको आप सवाल करोगे, समाकलन तो करना ही करना, पर जो समाकलन करोगे ओ इसे बाद में खड़खड़ा दिए, आराम से बैठ जा। तो जो आप समाकलन करोगे उसमें एक आपको मतलब प्रतिबंध दे दिया कि आपको एक चीज है कि योगफल की सीमा के रूप में आपको सवाल करने हैं। योगफल की सीमा वो सिग्मा वाला, ठीक है। तो आज हमारे जो सवाल होंगे वे होंगे योगफल की सीमा के रूप में। समझती रहो आगे पीछे तो जहां तो समझ रही है। योगफल की सीमा के रूप से, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल कैसे होंगे, बिल्कुल सवाल ऐसा दे दिया कहीं आपको सिग्मा ऐसे ही, 0 1 ऐसे ही, बिल्कुल x ऐसे ही, पीछे dx ऐसे ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर सिंपल करने था उतना सिंपल तरीके से सवाल, तो आप करते क्या इसमें, पहला x दिख रहा सभी को तो x का समाकलन करते। x का समाकलन कितना हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर बटे में 2, और फिर क्या रखते हैं हम पूरी लिमिट। लिमिट यहाँ 1 थी, यहाँ पर 0 थी। फिर जब हम इसमें एक्स की जगह 1 रखते तो यहाँ 1 का स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस के 0। इसका आंसर आ गया था आपका 1/2। ये तो था सिंपल तरीके से, ठीक है। अब हर चीज सिंपल नहीं, मतलब इसमें कहते हैं योगफल की सीमा मतलब कुछ तो अलग होगा ही, ठीक है। कुछ हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ खास हो, इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें अब देखो आप सब एक बात बताओ मुझे, हम ये अगर जो हमने 1 लिख रखा इसा हम बोलते हैं b और इसा बोलते हैं हम a, मतलब जो अपर लिमिट है उसे हम b सा लिखेंगे और जो लोअर लिमिट है उसे a सा। यार थोड़ा अगर नहीं भी याद रहा a b कौन सा कंफ्यूजन हो तो ये बात तो बताइए, जो ऊपर ले वाली वो हमेशा ज्यादा ही होगी। इसमें ज्यादा कौन है, 1 या 0? 1, तो जो ऊपर ले वाली वह 0 होगी। अब हम इसमें से आपको मैंने कह दिया ये, अच्छा ये बताओ क्या लिखा हुआ, f(x) मतलब एक फंक्शन है यो, ठीक है। अगर मैंने कह दिया आपको इसकी यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर होगी b और यहाँ पर a, अब समझ में आ गया। यहाँ पर लिमिट है, ऊपर तो b है, नीचे a है, यहाँ पर f(x) है, पीछे हमने लिख दिया dx। कोई ऐसा फंक्शन है उसका हमें क्या करना, समाकलन, ठीक है। कौन हमारे ऊपर रिडक्शन दे दी कि आपको योगफल की सीमा के रूप से आपको समाकलन करना है, ठीक है। चलो इसका भी करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सवाल देखना, देख लेंगे। फिर पहले हम जब सवाल पढ़ोगे ना थोड़ा भी देख लोगे योगफल की सीमा या क्या दे रखा, ठीक है। बस इसमें यही चेंज है। अब इसमें से आप ये बताओ b का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, f(x) का वैल्यू मिल जाएगा। एक चीज है आपको कोई से भी सवाल करोगे आप, अच्छा मुझे एक बताओ, अगर यहीं पे एक सवाल दे दूं मैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ 5, यहाँ पर लिखा हुआ 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भाई x + के 1, पीछे लिखा हुआ आपका dx, ठीक है। ऊपर लिमिट कौन सी 5, निचली 4, यहाँ पे x + के 1 dx हो गया। अब मुझे इसमें से देखो तो b का वैल्यू कौन सा है इसमें, 5 ऊपर वाला, a का वैल्यू कितना है 4, ये दो तो वैल्यू समझ में ही आ गई होगी और कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। अब मुझे इसमें से देख कर बता दो आपका f(x) का वैल्यू कौन सा, x + के 1, f(x) का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, तो ठीक है। b का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, f(x) का वैल्यू भी है। यही हमें पहले मान निकालने हैं, आराम से कुछ नहीं करना। उसमें अब आप एक बात देखो, आपको एक चीज निकालनी हो, यहाँ पर अगर आपको NH का मतलब होता है यहाँ से b - के a, एक या अगर आपके सवाल में यूज होगा NH बराबर होगा b - के a, बस ये निकाल कर रख लेना, NH बराबर b - के a, मतलब NH तो आप ऐसे लिखोगे। अब बताओ b कितना है इसमें, 5, 5 में तो 4 घटा तो सीधा ही, तो NH बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 में तो 4 गया 1, वो भी निकाल कर रख लिया। और बताओ एक और चीज है, फिर आपका एक चीज आएगी f a + के RH, ठीक है। अब मुझे बताओ f हो गया यहाँ a + के RH, इसका क्या मतलब है जी। अब बताओ ये x है, ये हमने x यहाँ लिख लिया, अब ये कितना है, ये भी तो x का ही वैल्यू। अब जहाँ आपको x दिख रहा है यहाँ अंदर पूरी चीज रखोगे। अब x की जगह बताओ क्या रखोगे, a + के RH, फिर यहाँ + के 1 रख दिया। अब ये बताओ a का वैल्यू कितना है इसमें 4, तो 4 रख दिया, फिर + के RH + के 1, मतलब कि 4 और 1 कितना हो गया 5 + के RH। इस तरीके से हम कितने मान हुए, 1 2 3 4 तो मान निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे इसमें b कौन सा,
ठीक है, फिर क्या देखोगे ए कौन सा, फिर इसमें से एफ एक्स देखोगे, एफ एक्स कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 1 लिखा हुआ, उसी की तरह हमने क्या निकाला एफ ए प्लस के आर एच। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ एन एच है, यहाँ आर एच है। ठीक है, अब हमने यहाँ निकाला, जहां जहां आपको इसमें एक्स दिख रहा वहां से आपने क्या लिख दिया, ये अंदर वाली चीज ए प्लस के आर एच, फिर यहाँ प्लस के 1। ठीक है, अब मुझे आप बताओ एक और चीज रखना सीखोगे, अगर यहीं से होता आपका एफ एक्स का मान होता भाई आपका एक्स का स्क्वायर प्लस के 1, एफ एक्स का वैल्यू ये है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस के 1, और मैं कहने लगी आपको ए प्लस के आर एच का वैल्यू निकालना, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा आप क्या रखोगे, ए प्लस के आर एच पूरे का होल स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, अब इसे खोल लेंगे, ए का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना, ए का वैल्यू 4 है, लो 4 प्लस के आर एच फिर पूरे का होल स्क्वायर फिर प्लस के 1, इसे खोल लेंगे तब जाकर हमारा कुछ बनेगा। ये कितनी भी चीज़ समझनी, 1 2 3 और एक 4, आपको 4 निकालने आ गए हैं। ठीक है, अब भाई फॉर्मूले कल वाले भूल गए होंगे, वैसे भी पक्का भूल गए होंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, सब कहीं मैंने कह दिया आपको 1 से लेकर 4 तक संख्याओं को आपस में जोड़ो, मतलब कैसे जोड़ना है, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 कितना है बताओ, 10 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको ज़्यादा 50 तक दे दूं तो निकालने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, वो फॉर्मूले का नाम है भाई सिग्मा बनना, क्या बनना है वो, सिग्मा पक्का जा रहा, सिग्मा से बनाया हमने, सिग्मा बना दिया। अब सिग्मा के ऊपर आप लिखोगे सिर्फ कुछ नहीं, एन लिखोगे, एन का मतलब नेचुरल नंबर, आर बराबर आप लिखोगे 1। अब तुम बताओ प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो 0 से शुरू हो, 1 से, हाँ भाई अगर तुझे पेड़ गिनना कह दे 1 ही गिनेगा ना, कभी क्या ये 0 पेड़ है, तो एन बराबर आर बराबर 1। अब यहाँ से लिखा हुआ आपका, अगर यहाँ लिखा हुआ आर मतलब कि इस तरीके से है, ठीक है, आपको जोड़ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एन, ऐसे लिखोगे एन प्लस के 1 अपोन में कितना लिखोगे 2। ठीक है, अगर मैं कहने लगी यहीं कहीं इस सवाल में स्क्वायर कर दिया, लो बिना कितना कर दिया स्क्वायर, अब इन्हें जोड़ोगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 रो 25 और 25 और 4 29, 29 और 1 30। अब इस तरीके से हम ऐसा करेंगे, तो इसका भाई इसका फॉर्मूला क्या, ज्यादा बड़ी संख्या फिर तो दिक्कत ही, तो आप एन ऐसे ही लिखोगे, लिख दिया, आर बराबर 1 ऐसे लिखोगे, यहाँ आर है मतलब आर का स्क्वायर, तो इसका सवाल फॉर्मूला का फॉर्मूला था एन प्लस के 1 अपोन में 2n प्लस के 1 अपोन में बताओ कितना था 6। बस इसमें यही दिक्कत थी, एक तो यू आ रहा एक यू आ रहा, और दिक्कत नहीं है बस इसमें। चलो अगर अब तो मैंने यो कहा, अब मैं और कुछ कह रही, अब मैं कह रही यहाँ से क्यूब करो, चलो ठीक है, अब ये क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, 3 दूनी 27 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, अब ज़्यादा हो गए फिर भी दिक्कत है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला सिग्मा आप ऐसे लगाओगे, एन है बिल्कुल ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही, आर है, आर के कितने लिखेंगे क्यूब, अब मुझे होता आर की क्यूब है, यहाँ कितना था आर, यहाँ आर का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया आर की क्यूब, चेंज आया, तो जो आपका ये वाला था बस उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, यहाँ कितना बताओ एन प्लस के 1 अपोन में कितना 2, उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आर का वैल्यू हो गया आपका आर का क्यूब, आर का स्क्वायर आर की क्यूब। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली कहने लगी, उसके बाद यहीं से देख लो, अगर आपका सिंपली कहा मैंने 3 फॉर्मूले होंगे आपके, एक फॉर्मूला ऐसे कह दी मैं, एन है यहाँ पे सिग्मा एन आर बराबर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ ओनली 1, ठीक है 1 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 5 ओनली संख्या लिखी हुई, कोई एन नहीं, कोई एन नहीं है, कोई आर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका पता आंसर क्या होगा 1 है ना, बस उसके बराबर ऊपर से लाओगे आप एन, क्या लेगा आए, और बस एन के साथ आप लगा दोगे इसमें एच, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एच। ठीक है, एक इसमें भाई आपको फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रही, ठीक है, कभी ये सोचो अभी कहाँ से सवाल में शुरू हुए, अभी तक फॉर्मूला ही चल रही। इस सवाल में एक आपको चीज चलानी, अब आपके सवाल कुछ ऐसे भी आने वाले इसमें, जैसे 0 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ई एक्स, फिर यहाँ पे डी एक्स, कौन से रूप में आइए ई की फॉर्म में, ठीक है, ई एक्स वाले कुछ भी ऐसे दिख गए, ई एक्स हो यहाँ पे, या फिर इस तरीके से हो ए बी, कुछ भी ऐसा हो ए 2x dx, इस तरीके से हो, ठीक है, तो उनके लिए 2 फॉर्मूले अलग से, ठीक है, उनमें कुछ ये वाले तो सिंपल हो जाएंगे बहुत नॉर्मली से, ये वाले थोड़े चेंज होने, तो उनके लिए भाई बस 2 ही फॉर्मूले, वे फॉर्मूले कैसा, उसमें हम देखो अगर हमारा ई के फॉर्म में, ठीक है, तो आप सिग्मा ऐसे ही लगाओगे, मतलब मैं बता सिग्मा ऐसे ही, ऊपर लिखा हुआ आपका एन, नीचा आर बराबर 1 ही लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ यहाँ ई और ई की पावर आर एच, समझ गया आर एच का क्या मतलब है, यहाँ से जैसे 2 है, आर का मतलब यहाँ संख्या होगी 2 3 4 कुछ भी आ जाओगी, ठीक है, तो ई आर एच ऐसे लिखा हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला आप ई ऐसे लिखोगे, ई के ऊपर लिखोगे आप एच, कितना लिख दिया, ई के ऊपर आपने कितना लिख दिया एच, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे लकीर से खींच दोगे,
फिर उसके बाद भाई हम ऐसे ब्रैकेट लगाए ई, यहाँ कितना एन एच माइनस के 1, यहाँ तो कितना एच और यहाँ पे कितना एन एच। ठीक है, अब समझ में आ रहा है एन एच हम बार बार क्यों काट रहे हैं। अब देखो इसमें भी एन एच यूज हुआ, इसलिए हम एन एच हमने पहले निकाल कर रखेंगे। ठीक है, ई की पावर एच निकाल ले, ई एन एच माइनस के 1 और नीचे आप लिखोगे ई की पावर एच, इसे बड़ा सा बना दूँ, ई की पावर एच माइनस के 1। अब मुझे देख इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको ऊपर नीचे में, इसमें एन एच है, इसमें ओनली एच है। ठीक है, इसमें एच है पर यहाँ इसके साथ एक माइनस है, इसलिए काटियो मत कभी वाला दिमाग करो अक्षय की तरह धड़ा ऐसा कट, और यहाँ पास आखिरी बच का माइनस के का क्या आंसर। ठीक है, फॉर्मूले भी तमीज से बनाए जाए। यहाँ देखो ई की पावर एच है, ई की पावर एन एच माइनस के 1 और नीचे लिखा हुआ ई की पावर एच माइनस के 1। ठीक है, लास्ट है बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा घबराओ मत। अगर भाई आपका ऐसा लिखा हुआ, अब लिमिट ऐसे ही हो, यहाँ देखो सिग्मा, यहाँ लिमिट है और लिमिट के नीचे क्या लिखा हुआ h टेंड्स टू 0। ठीक है, और लिखा हुआ भाई e की पावर h। ठीक है, कितना लिखा हुआ e की पावर h माइनस के 1 और नीचे ही लिखा हुआ यहाँ पे आपका h, e की पावर h माइनस के 1 लिखा हुआ, यहाँ h लिखा हुआ। यहाँ पे देखो e की पावर h माइनस के 1 लिखा हुआ और यहाँ से देखो e की पावर h माइनस के 1 नीचे क्या लिखा हुआ h। तो इसका मान पता कितना हो आपका, बड़ा प्यारा प्यारा मान हो इसका 1। तो सबसे आसान तो यही हुआ। अगर ई के एच माइनस के 1 नीचे लिखा हुआ एच तो बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 1। इतनी बात समझ में आई। चलो एक बार फॉर्मूले देखो आप क्या कहते हैं। अगर भाई आपको कह दिया कि आपको प्राकृतिक संख्या नॉर्मली सी 1 2 3 ऐसा करके जोड़ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला होगा n लिखोगे आप, n प्लस के 1 लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले इसमें ही नहीं कहीं भी यूज हो जाओगे। अब जैसे कि मैंने कह दिया, इसे बोल दिया अक्षय को, मुझे भाई तो शुरू की 5 जो 50 संख्या उन आपस में जोड़, तो कैसे जोड़ेगा अब देख सुन। अब फोन था जो बहुत टाइम लगा, अब देख एक कितना टाइम लगा मैंने कहा, तो यहाँ आप 50 संख्या मतलब यहाँ n का मान है 50। ठीक है, अब यहाँ देखिए 50 हो रहा है कि कितना होगा 51 बटे 2, 25 दूनी 50। अब 25 ही कम 25 हासिल लग गए 5, 25 पंजे 125 और 5 130। इतना तो फोन था जोड़ेगा, पहला एक जोड़ेगा फिर इसमें 2 जोड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा। गूगल से क्या था, हर चीज गूगल नहीं बता सकता, ध्यान रखिए। गूगल से चला जो सर्च करिए ये वाला सवाल कर देगा वो एकदम से सर्च। मैंने ये कहा कि सवाल नहीं बताने का। क्यों नहीं बता रहेगा सवाल, मैंने फालतू के सवाल लोग मेरे को टाइम नहीं है। अच्छा ये फालतू के सवाल दिख रहे तुझे, उसके लिए तो बात गई है, हमारे लिए काम है। अच्छा तो सबसे पहला आपका अगर सिंपल संख्या निकालना तो उसके लिए क्या होगा n प्लस के 1 अपॉन में 2। ठीक है, और अगर स्क्वायर हुआ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे r है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए n प्लस के 1 2n प्लस के 1 अपॉन में 6। ठीक है, यो ही बस थोड़ा अजीब सा है, इन दोनों में अजीब सा। ठीक है, और भाई अगर यो वाला फॉर्मूला इसमें बताइए, यहाँ n है, n प्लस के 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, यो किसके लिए था, r की क्यूब के लिए। ये 3 तो फॉर्मूले समझ में आए। ठीक है, अब भाई उसके बाद जब हम इसके साथ जाओगे, अगर यहाँ सिंपल r भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर संख्या 1। ठीक है, तो उसके लिए आप लिखोगे NH। अगर यहाँ संख्या होती बाई चांस 5 तो उसके लिए हम लिखते, क्योंकि एक तो लिए अगर यहाँ 5 होती तो 5 NH। ठीक है, 6 होती 6 NH, 7 होती तो ये तो NH के ओनली सिंपल संख्या के लिए ही। तो अब आते हैं कुछ इस तरीके से अगर सवाल फंस जाए आपके e की पावर 2x। ठीक है, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो ये 2 फॉर्मूले थोड़े अलग है इसमें। अब अगर आप बुक के तरीके से करो, इसमें आपको जीपी यूज होगी, फिर उसमें भी अंदर जाकर ये फॉर्मूले खुलने, तो जो बाद में फॉर्मूले खुलने थे वे पहले ही खोल दिए इसी। ठीक है, तो अगर सिग्मा ऐसे लगा r बराबर 1 ई की पावर कितना RH। अब मुझे बताओ RH आपने अगर ऐसे लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, पहले ई की पावर h लिख दोगे, फिर वो लगा ब्रैकेट लगाओगे, ई की पावर NH लिखोगे। ठीक है, बार बार हम इसलिए NH का मान पहले निकाल कर बैठ गए, NH माइनस के 1, फिर आप उनमें लिखोगे ई की पावर h माइनस के 1। ये तो था अलग एक कॉन्सेप्ट। एक सवाल में आपका एक ई की एक्स का फॉर्मूला आप कभी 6th चैप्टर में भी पढ़ाई होगा, 5वें में भी, उसमें ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर h माइनस के 1। अगर ऐसे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ h, जो इसके सिर पर लिखा हुआ वो इसके नीचे लिखा हुआ ना, तो बस अगर यहाँ माइनस के 1 हो उसका मान 1 ही हो। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम एक सवाल करने जा रहे हैं। इसके बाद सवाल क्या करने जा रहे भाई, अगर भाई चुप हो जा, यहाँ लिखा हुआ 0, अभी उतारियो आराम से बैठ का, यहाँ लिखा हुआ 5, ये लिख दिया 5, और भाई यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस के 1, पीछे आपके लिखा हुआ dx। सवाल है आपका ये, और आपको बोल दिया आपको योगफल की सीमा के रूप में आपको इस सवाल का समाकलन करना है। सिंपल तरीके से नहीं करना, सिंपल तरीके से तो योग से भी कर देगा आराम से भी है, नहीं योग से।
ठीक है। तो सिंपल तरीके से नहीं करना, कौन से तरीके से करना आपको, योगफल की सीमा के रूप में। अब योगफल की सीमा, ये योगफल हम बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का इसका योगफल का मतलब वो सिग्मा। इसका मैन फॉर्मूला तो हमने लिखा ही नहीं, बताओ कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई जो मैन फॉर्मूला ना इसका वो यहाँ लिखूंगी मैं, वो बताओ कौन सा था, आई वाला, मतलब जिसमें तुम सारे फॉर्मूले जो निकाल लेंगे वैल्यू उसमें रखोगे भी तो किसी में, वो फॉर्मूला है आई बराबर क्या, आई बराबर आप क्या लिखते हो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर लिखेंगे हम h, फिर क्या लगाएंगे बड़े वाला सिग्मा, ज्यादा बड़ा होगा सिग्मा, इसके पैर काट दो थोड़े, यो ज्यादा पहला सा होगा। फिर उसके ऊपर हम इसके सिर पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट n, और इसके नीचे क्या लिखेंगे r बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एफ ए प्लस के आर एच, ये होता है इसका मैन फॉर्मूला। इसकी योगफल की जो सीमा इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, बुक का ही हो, इस तरीके से देख रहे हैं पिछले वाले। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, कभी सा बदलो, अब नहीं हम इसका मान निकाल कर रखेंगे। अब भाई यहाँ लिखा एफ ए प्लस के आर एच, बताइए मुझे एफ ए प्लस के आर एच, इसलिए हम बार बार मान निकाल लेते। आप सबसे पहले अब समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला, सबसे पहले आप क्या लगाओगे लिमिट, लिमिट के नीचे क्या लिखोगे h टेंड्स टू 0, ये h लगाया और तीर सा लगाएगा बस 0 लिखनी, मतलब जहां जहां आपका h होगा वहां से अब आप कितना लिखोगे 0। अरे ये वाला दिमाग कभी मत लगा दियो कि दीदी ने तो कहा h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 रख, चल सारा सवाल 0, तो 0 ही होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा ऐसे लगाओगे n, और फिर r बराबर 1, कुछ भी कर ले सवाल में ऊपर सिर पर तो आ रहा होगा, नीचा होगा r बराबर 1, ठीक है। सिर पर कौन होगा n, और नीचा कौन होगा r बराबर 1, सब में ही नहीं हुई, कुछ अलग थोड़ी है अब तक, ठीक है। फिर एफ ए प्लस के आर एच आप ऐसे लिखोगे। अब देखो एफ ए प्लस के आर एच का मान हमने कहाँ से, इस तरीके से इस सवाल में ऐसे निकालना, ठीक है। ए का मान निकालना, फिर बी का एन एच का मान, एन एच का मान फिर जाकर अंदर यूज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, और इसमें भी यूज नहीं होने वाला। अब हम करने वाले हैं, कौन सा सवाल था वो, दूसरा। अब इन्हें कहोगे पहले क्यों नहीं करवाया, पहला लगाइए। यहाँ लिखा हुआ हल के तो सारे 0 5, यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस के 1, पीछे लिखा हुआ आपके dx। भाई ये सवाल है आपका, सिग्मा ऐसे ही वो बराबर आई बराबर, यहाँ पर जो समाकलन ऐसे ही 5 0, और यहाँ x प्लस के 1 पीछे dx। अब मुझे आप इसमें से देख कर बता सको, पहला सबसे पहले मान वैल्यू निकाल कर आराम से लिख लेंगे शांति के साथ, सेफ जोन में चलते हैं। चलो इसमें आप बताओ मुझे ए बी का वैल्यू कितना है, इसमें 5, ए का वैल्यू बोल दो भाई, फिर 0, ये तो होशियार हो गया तुम, ए का वैल्यू निकाल लिया तुमने, बी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम किसका वैल्यू निकालने वाले, एन एच का। अब मुझे बताओ एन ऐसे ही एच ऐसे ही, उसका वैल्यू क्या हो, बी मसा में घटा रहे, तो अगर हम एन एच का मान निकाला 6 जाओगा, 5 में तो 0 घटागा। अच्छा मैंने सोचा, मुझे तो सुना, ठीक है। एन एच का मान कितना होगा यहाँ पर 5, ठीक है भाई। अब हमने कितने मान निकाले, बी का मान निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया, एन एच का मान निकाल लिया। अब हम जाने वाले यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू कितना, चलो इसका भी देखते हैं। यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू होगा भाई हमारा एक्स प्लस के 1, सबको पता, ये अंदर ले वाला किसका मान है, एफ एक्स का। अब हम यहाँ से निकालने वाले एफ ए प्लस के आर एच, कहने का मतलब है जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ से आपको हम क्या रखेंगे, ए प्लस के आर एच, तो रखेंगे चलो ए प्लस के आर एच प्लस के 1। अब मुझे जरा ए की वैल्यू भी बोल दो कितनी, ए की वैल्यू 0, तो रख देंगे यहाँ पे जब 0, फिर प्लस के आर एच प्लस के 1, तो इसका मान कितना आ गया, आर एच प्लस के 1। इतने तो बात सबको क्लियर, ठीक है। हमने कितने मान निकाल ले, बी का, ए का, एन एच का, एफ ए प्लस के आर एच का, निकाल के बैठ गया और क्या। अब हम जाएंगे अपने किसके पास, फॉर्मूले के पास। अब जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या, आई बराबर लिमिट ऐसे ही हो गया h टेंड्स टू 0, बिल्कुल सेम ऐसे ही, h भी बिल्कुल ऐसे ही, यो इसका चिड़िया का मुंह भी ऐसे ही, ठीक है। ऊपर कितना लिख दिया n, r बराबर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ f a प्लस के आर एच, लिखा हुआ सभी को दिख रहा, ठीक है। अब मुझे आप सब एक बात बताओ, इसमें आई हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ले ये सब लिख दिया। यहाँ एच, एच के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कभी अभी एच रखने की कोशिश कर रहे हो, एच आराम के साथ लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगा दिया, सिग्मा, एन बिल्कुल सेम ऐसे ही हो, आर बराबर 1 बिल्कुल सेम ऐसे ही, इसका वैल्यू रखना बस हम, एफ ए प्लस के आर एच है, वैल्यू देखो इसमें क्या है, इसका वैल्यू है आर एच प्लस के 1 है वैल्यू, ठीक है। अब यो तुम्हारा dx चला गया, समाकलन भी चला गया, अभी इसके तरीके से करना, वो सिंपल वाला रूप हो, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब मुझे आप इसमें से एक बात बता सकते हो, यहाँ आर एच है, यहाँ प्लस के 1 है,
तो आप एक बार क्या करोगे, ये जो पूरी पीछे की पूरी दिख रही है ये वाली इमारत, इसे एक बार तो आप आर एच के साथ लेकर जाओगे, फिर लगाओगे आप प्लस, फिर एक बार ए के साथ, इसे अलग अलग टुकड़ों में का तोड़ गए अभी सर, ठीक है, बहुत होशियार बनना था यो। चलो अब इसकी पिटाई करते हैं, इसके लिए तो सोलोनी बता रही है। अब देखो सोलोनी जाती है आर एच के पास, तो जब आर एच के पास जाओगी ना, ये कैसा करेगी, अब मेरी बात सुनो, अगर कहीं भी आप ना इसमें एच की वैल्यू 0 रख दी ना, तो बस वो पूरा सवाल ही आपका 0 हो जाना। तो एच को हमेशा थोड़ा, एच को ऐसा करना, उस मतलब कि सेफ जोन से सब बाहर निकाल के लेकर आना। एच इसमें थोड़ा सा क्या बोल लूँ, ये डेंजर स्थिति में, आपका सवाल 0 करने की पूरी क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट, ऐसे ही हो गया, एच टेंड्स टू बिल्कुल 0, ऐसे ही हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसे इसके साथ लेकर आओगे, यहाँ पे कितना एच, यहाँ पे लिमिट ऐसे ही हो गया, यहाँ पे एन ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही। ओ भाई क्या कर रहा, एन ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे आर एच, और अभी तक आर एच के साथ जाओगे, इसमें ऐसा कर लो अगर अपने सुविधा के लिए, यो एक पक्ष हो गया इसका, यो दूसरा पक्ष। इतने छोटे आप बच्चे हो नहीं कि आप इसे अलग अलग कर नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ज्यादा ड्रामे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ कितना भाई आर एच, एक बार लेके हम, ठीक है। अब मुझे आप एक बताओ, यू एच यहाँ भी, यू एच यहाँ भी, एच को बाहर निकाल लो एक बार। क्यों, अगर आप एच को बाहर निकालो तो आपका एक फॉर्मूला बनने वाला, जब आप इस एच को बाहर निकाल लोगे, एच और यहाँ एच है, तो इसके क्या हो जाओगे, एच का स्क्वायर। ये तो समझ में आया, एच एच एकदम से स्क्वायर हो गया इसका। यहाँ कितना बचेगा एच, बिल्कुल ठीक। फिर आप ऐसे प्लस लगा दोगे, आर लिखा तो क्या, एच मैंने यहाँ लेगी तो एच का स्क्वायर हो गया, आर बिल्कुल सेम रहा, आर के साथ कुछ नहीं करना भाई। जो एच था ना, एच इसके साथ बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ लिमिट ऐसे ही हो गया, और यहाँ कितना एच टेंड्स टू 0। अब मुझे बताओ, यू एच बिल्कुल सेम ऐसे ही। ओ पहला हम इसके जो पिछले वाला ना, यहाँ तक एक बार इसके साथ लिखेंगे, फिर एक बार इसके साथ लिखेंगे। अब यू एच कहाँ गया, यू एच एच एक साथ इसके गुणा होगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये इसको पता नहीं कितनी शक की नजरों से देख लिया ना, एच ऐसे ही ले, यहाँ एच, अब तो समझ में आया होगा, यहाँ एच ऐसे ही, ठीक है। अब हम क्या लगाया, लिमिट एन ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही, इसके साथ कितना लिखेंगे 1। अब देखो एक बार जो आर एच है वो इसके साथ पूरे में एक बार आर एच लेगी, फिर मैंने प्लस लगा दिया, फिर 1 के साथ पूरे के आर, यो पूरी रामायण सी लेंगे, ठीक है। अब जो इतनी बड़ी बकवास से लिखी हुई, इसे एक बार इसके साथ, फिर क्या लगाया हमने, प्लस लगा दिया, आर एच चल गया आर एच के साथ, फिर हमने प्लस लगाया, फिर 1 के साथ हमने पूरी लिख दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये एच ऐसे दोनों के साथ में दिख रहा कि अगर भाई एच गुणा एच हो, तुम क्या करते हो उसका एच का स्क्वायर, तो ये एच यहीं का यहीं यहाँ ले जाओ, तुम्हारा एक लाइन तो कम होगी। इतना तो दिमाग में खुद ही सोच सको भाई, इसमें भी एच की गुणा, इसमें भी एच की गुणा, तो एच का स्क्वायर कर दिया तुमने, डायरेक्ट आ गया, कर दिया, ठीक है। यहाँ कितना आर। अब मुझे जरा देख कर ये बताओ, एक इतनी चीज, इतना इतना ओनली, अरे यो सिग्मा से ऐसा काटना अभी हम, यहाँ कितना सिग्मा ऊपर एन, नीचे आर बराबर 1 आर, यहाँ 1 लिखा हुआ। अब जरा इस फॉर्मूले पाओ, यहाँ सिग्मा ऐसे ही, एन भी ऐसे ही, आर बराबर 1 आर भी ऐसे ही, इसके जगह आप क्या लिखते हो, एन ब्रैकेट 1 प्लस के 2 बटे 2, ठीक है। एक तो यह बात लिखेंगे, अब एक वाला ये हो रहा एन एच, ठीक है, बस अब वही लिखेंगे और क्या, बराबर आपने ऐसे ही कर दिया, एच का स्क्वायर ऐसे ही, एच के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एच तो बाहर बैठा हो, उसका क्या क्या हो रहा है बेचारे को, तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी, यो थोड़ी बज रहा था तो उसको बजाने जाओगे हम, तो एच का स्क्वायर ऐसा ही, एच का स्क्वायर ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब बताओ इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हो, एन ऐसे ही, एन प्लस के 1 अपॉन में 2 लिख दिया, फिर आप क्या लगाओगे प्लस। अब तो समझ आया, इसके एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर, इस पूरे की जगह ये दिख रहा ना, यो अपवाद सी स्थिति, यो ये रहा, इसलिए हमने इसके फॉर्मूले पहले लिखवाए थे। अब तो समझ आ गया, यो लिख दिया हमने एन प्लस के 1 बटे में 2, फिर आपने प्लस भी लगा दिया। अब मुझे इसमें बताओ, इस मजा आप क्या, आप यहाँ से क्या बाहर निकला एच, अब इसकी जगह रामायण की जगह क्या लिखोगे एन एच, इसकी जगह एन एच लिख दे ले, कितना यहाँ पे एन एच ही पक्का, ठीक है। अब मुझे एक बात अब बताओ, यहाँ आ गया अब लिमिट पुट अप करने की बारी, मतलब अब लिमिट रखने की बारी। लिमिट क्या चल रही थी हमारी, एच टेंड्स टू 0। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ एच की जगह 0 रखती हूँ, अरे यहाँ भी एच की जगह 0 रखती हूँ, सवाल क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट तो वो लिमिट पुट अप नहीं कर सकते, तो लिमिट के साथ भी थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा। अब देखो वहाँ तक दिख रहा है बोर्ड उसमें, अभी पिछले वाले ये कैरी होंगे, हम दिख रहा है आपको भी क्या है वो मुँह में गर्दन जिला रही वो पता नहीं क्या।
एच स्क्वायर है और यहाँ पे एच का स्क्वायर है। अगर भाई आप सिंपल लिमिट रख रहे हैं तो आपका 0 हो जाएगा। अब मुझे एक थोड़ा सा दिमाग यो भी लगा बताइए, मैंने समझा भाई एच का स्क्वायर निकाल लिया, इसमें से भी अगर मैं एच का स्क्वायर बाहर निकाल रही तो जब भी तो लिमिट रखूंगी जब भी 0 होना, वो तो 0 ही होना, वो तो 0 था। ऐसा है उसके साथ कुछ भी मिलाऊंगा ना सब कुछ 0 कर लगा अपने आप में। अब मुझे बताओ अगर हम यहाँ से हमें कुछ ऐसा बनाना कि हम मान भी रख दें। अब बताओ ये n है, यो भी n है, कहीं आपने पढ़ा NH पढ़ा, बताओ कहाँ पढ़ा? इसका हमने मान निकाल है NH। अगर मतलब हम H को एक बार n के साथ भेज दें, एक बार इस H को हम इस वाले n के साथ भेज दें, मतलब हमारा काम बन सका। फिर NH का मान, हमारा NH का ही तो मान रखना, फिर हमारा H तो रखना ही नहीं, तो रखेंगे। चलो अब ये H का स्क्वायर है, एक बार में H इसके n के साथ भेज दिया तो यहाँ कितना हो गया भाई? NH हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद में बताओ यहाँ से कितना, एक बार तो H हो गया हमारा खत्म, कितना H बच रहा हो नागा? अगर यहाँ कितना, एक H, ठीक है। तो जब आप एक H होगा, यहाँ तो NH हो गया, अब एक H को आप अंदर भेजो तो बताओ कितना हो जाएगा? NH प्लस के H। ये तो बात सुनना ही, एक जो एक H था उसे मैंने n के साथ भेजा, एक H को मैंने अंदर भेज दिया, तो वो क्या होगा? NH प्लस के H। नीचे बताओ कितना लिखा हुआ? नीचे 2, बिल्कुल सेम ऐसा ही। फिर आप क्या लगा दोगे? प्लस लगा दिया। अब ये कितना? NH, और यहाँ कितना लिखा हुआ? NH का स्क्वायर। आपने यहाँ n ऐसे ही लिखा, H का कितना हो जाएगा आपका? स्क्वायर। अरे नहीं भाई, एक मिनट, ये जो हमने H कहाँ गया वो H? अरे युरा, इसके जगह ना हमने NH, इस दोनों का ही NH होगा। एक मिनट, जो अभी गलती हो जाता अपने आप ही। इस पूरे को जब आपने सोल्व करना ना, इसकी जगह तो आया हमारा n, ठीक है, और इसके जगह जो h है ये इसके साथ ही चला गया, इस पूरे का ही मान NH है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला कहाँ लिख रखा है? तो इसकी जगह यहाँ पर n आवेगा, इसकी जगह अपना n आ गया। फिर जो इसका बाहर वाला h है ना, इसमें कहाँ गया वो h? ये वाला h है, इसके साथ ही लग गया, NH आवेगा, ठीक है। यहाँ से ओनली n आवेगा, इसके साथ h आवेगा। यो वाला फॉर्मूला जब चलता, जब यहाँ h होता, लिमिट यो पूरी लगता, ठीक है। यहाँ एक दिख रहा ना आपको अभी, इसके पीछे h तो नहीं है, तो वहाँ ओनली n होगा। अगर इसके सामने h होता ना तो वो NH होता, ठीक है। अब मुझे सुन दो, इसमें आपका h दिख रहा, ये वाला तो आपका h ये रहा, और एक की जगह हमने क्या लिखा? n, तो n ये रहा। तो अभी कितना आया आपका? NH। अब तो समझ में आ गया। अगर यहाँ में बताओ, अगर मेरा यहाँ पे 5 होता तो आपका आंसर कितना आता? 5n। 7 होता, ये तो समझ में आया। अब यहाँ पे h है, ये हमने h यहाँ लिया है, और ये एक की जगह हमने क्या लिख दिया? n, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कितना होगा? NH। अब मुझे आगे बताओ, मान रख सकते हो आप सब? बिल्कुल रख सकते हैं। अब मुझे तो NH का मान कितना? 5। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया भाई? पहला 5। अब ये NH की जगह मैं क्या लिखूंगी? 5, फिर प्लस के। अब देखो यहाँ से, अब हमने लिमिट पुट अप करने वाले हम। अब बताओ H है, अब आपके पास कोई अगर आप H की जगह 0 भी रख दो, कोई फर्क पड़ रहा है? तो प्लस में है, तो यहाँ कितना रख दिया? H का वैल्यू 0। अपोन में कितना रखेंगे? 2। अगर आप नहीं है ऐसे यहाँ लिख दो टैकिंग लिमिट। इसका क्या मतलब हो गया? अब आपने लिमिट रख चुके हैं, या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी। लिखते नहीं, मुझे तेरे तो यही उम्मीद थी। फिर प्लस, अब NH का मान फिर से कितना? 5। अब तो आपके कोई H पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने H एक ही तो जगह 0 हुआ, वो तो 0 भी प्लस में हुआ, तो 0 होना इसना इसके लिए कहा है, अच्छी बात है। अब आप कुछ नहीं कर सकते कि इसमें नहीं, अब H नहीं आना, गुना में नहीं होना चाहिए था बस। अब ये होता पंजे 25/2, फिर प्लस के 5। अरे पंजे 25 ऐसा हुआ भाई। अब जब इसका करोगे 5 दूनी और 25 और 10 35/2। इस तरीके से आपका कर का आंसर आएगा, ठीक है। अब समझ लो इसमें आपने सवाल में पूरे में करा क्या। ये तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, कहाँ था ये सवाल? इसके बाद था, ठीक है। तो आपके पास सवाल दे दिया। सबसे पहले आप इसमें बी का, हमारे मैडम जी हाँ देख लो, बाद में कर लो पंचायत, ठीक है। ये सोचे चाय क्या बनी घर में? चाय की बना बनी नहीं। यहाँ पहले हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर किसका वैल्यू निकाल लेंगे? ए का। फिर अब चुपचाप के साथ बी में से एक घटा लोगे, वो हमारा NH का वैल्यू होगा। किसका निकाल ले? NH का वैल्यू कितना? 5। FX देखेंगे क्या हमारा, फिर FA प्लस के RH का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपना फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला कहता है लिमिट ऐसे लिखो, H टेंड्स टू 0 लिखो, H ऐसे लिखो, यो मुंह से ऐसे ही बात है इसका, यो इसकी तरह चल रहा N ऐसे ही, R बराबर 1 ऐसे ही, FA प्लस के RH बिल्कुल सेम ऐसे ही,
ठीक है जी। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच भी बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम, इसके जगह हमने इसका मान रख दिया। अब इसमें मान देखो, और हाँ अगर इसके साथ भाई ऐसा होता प्लस के 5x कुछ थोड़ा और बड़ा होता तो सबके साथ अलग अलग करके ही लिखते, ठीक है, यो नहीं है एक के साथ ही चल आगे एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे सबके उसमें घेर दिए, अलग अलग करके धोनेंगे ये बजा देंगे थारा। तो हमने इस पहले इसके साथ करा, इसके साथ धो दिया इसके साथ लिख दिया मतलब, और हमने ऐसे ही एच का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। फिर हमने प्लस लगाया, अब एक है, एक हमने ऐसे लिख दिया, पूरी रामायण से ऐसे लिख दी इसके पीछे की, ठीक है। अब भाई इसका हमने फॉर्मूला लिख रखे, तो जो हमने फॉर्मूला लिखे वो हमने यहाँ तक उठा कर यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, एच का स्क्वायर बिल्कुल सेम ऐसे ही, एन एच है बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब कुछ नहीं करा, वैल्यू रख दी, ठीक है। बस हमें ये देखना एच कहीं भी ऐसा ना हो जो हमारा एच गुणा में बच रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से एन एच था, यहाँ भी एन एच था, अब एन एच का मान हमने लिख दिया, आपका आंसर आएगा, अब नोट करो। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही था, मैं करवा रही हूँ चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा बिल्कुल सेम ऐसा है, वो कर लोगे आप लोग। चौथे में ना दोनों सवाल मतलब कि आपस में मिल जाओगे में, पहला भी और कौन सा आया चौथा भी। पहला तो आप कर ही लोगे, इतना खत्म सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा बोल लो चलो। आई बराबर समाकलन ऐसे ही लिखा हुआ ऊपर 4, नीचे लिखा हुआ 1, और यहाँ क्या लिखना एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स, पीछे लिखा हुआ आपका डी एक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है भाई। यहाँ देख लो, अब सबसे पहला वही अपना मान निकाल लेंगे आराम से बैठे हुए, ठीक है। अब इसमें बी का वैल्यू कितना, ए का मान 1, ठीक है। अब हम किसका मान निकाल लेंगे, एन एच का मान कितना हो बी माइनस के 1, मतलब 4 में से 1 घटा का 3 लिख दिया। यो तो सबसे आसान मान तो यही निकालना, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब हम देखो इसमें से देखो, अब एफ एक्स का मान निकालना, एफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां से हम a प्लस के आर एच रखेंगे, चलो रखेंगे। x की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस के आर एच पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, अब x की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस के आर एच लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे आप इसमें से बताओ, अब यो a प्लस के b का होल स्क्वायर नहीं बनना, ठीक है, चलो खोल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर प्लस के b का स्क्वायर, फिर प्लस के 2ab लिख दिया। फिर यहाँ कितना माइनस, अब ये कितना a, फिर माइनस के आर एच, ठीक है जी, कर देंगे और क्या, चलिए रेम। तो अब मुझे इसमें से एक बात बताओ, a का स्क्वायर r का स्क्वायर एच 2ar जो भी, एक काम करो, इसमें a तो है हमारा कुछ, इसमें एक काम करो आप लोग, यहाँ से मान रखना स्टार्ट करो, थोड़ा सा तो कम, हमें तो कम बनाने का मतलब अच्छा कहीं तो बनता हो। a का मान कितना हमारा 1, तो यहाँ से आप 1 प्लस के आर एच ऐसा रखो, फिर होल स्क्वायर, फिर माइनस के 1 प्लस के आर एच। अब a वाला झंझट तो खत्म हुआ, कुछ तो आसान से दिख रहा होगा, ठीक है। अब जब आप ऐसा करोगे, a का स्क्वायर, फिर प्लस के b का स्क्वायर, फिर प्लस के 2ab, देखो अब कितना छोटा सा दिखा है ना। फिर आप क्या लगाओगे, माइनस 1 माइनस के आर एच। अब मुझे एक बताओ, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ बताओ ये कितना, आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर, अब 2 आर एच में से 1 आर एच घटा, कितना बच गया, 1 आर एच, बस इसे ज़्यादा नहीं छोड़ना, वो आर एच बाहर मत निकालियो, क्यों हमें फॉर्मूले को खोलने आएगा, ठीक है। मान सबके निकाल लिए, ए का बी का बी, एन एच का बी, एफ ए प्लस के आर एच का बी। अब हम क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, देख कितना प्यारा फॉर्मूला, लिमिट ऐसे ही लगाओगे हम, h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, h ऐसे ही, इसका ठीक है, r बराबर 1 ऐसे ही, एफ ए प्लस के आर एच बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है भाई। चलो लिमिट आपने ऐसे ही लिखी, h टेंड्स टू 0, h है, h की जगह अभी कुछ नहीं लिख रहे, अभी अनुगा h को अभी तो ठंड रख आ रहे तेरे पास, r बराबर 1, एफ ए प्लस के आर एच को आप क्या लिखने वाले, r का स्क्वायर एच का स्क्वायर, फिर प्लस के आर एच लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करा था उस सवाल में, पहले इतनी रामायण को इसके साथ, फिर इतनी को इसके साथ, बस प्लस लगा के जो लिखना लिखेंगे, ये नुकाले हमें तो पता कितना बड़ा सा दिख रहा है। तो जब आप भाई से लिखोगे, लिमिट ऐसे ही होगा आपका, h टेंड्स टू 0 बिल्कुल ऐसे ही, h बिल्कुल सेम ऐसे ही, लिमिट ऐसे ही, n ऐसे ही, r बराबर 1, r का स्क्वायर है और यहाँ कितना h का स्क्वायर। अब भाई मुझे समझा, आप बता दो, यहाँ पे मुझे h का स्क्वायर बाहर निकालना, अब क्या करूँगी मैं, यहाँ से h की क्यूब नहीं हो गया क्या, हटा दो, लो h की क्यूब, हाँ, और से पुलिस ने बता दिया, फिर प्लस, क्या लगा दिया हमने, प्लस। अब बस यह चीज पहले हम यहाँ लिखेंगे, लिमिट ऐसे ही लिखा, h टेंड्स टू 0 बिल्कुल ऐसे ही, h भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, ये भी
ले खाए सभी r बराबर 1, यहाँ कितना आर एच। अब मुझे होता है h भगाना, यहाँ कितना लिख दूंगी मैं h का स्क्वायर। इतनी तो बात जब तुम सवाल करोगे ना तुम्हें खुद ही पता चलेगा यहाँ h है, यहाँ से इसे बाहर निकाल कर एक, नहीं तो एक लाइन बढ़ेगी, अगर एक लाइन कम करनी तो बाहर निकाल लो, ठीक है। इस h को हमने बाहर निकाला, यहाँ कितना होगा h का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा h की क्यूब, ठीक है, और यहाँ कितना r, ठीक है। अब इसके बाद आप सब लोग यहाँ देखो, ओ बाद में कर लिया पंचायत सी, ठीक है। यहाँ कितना h के क्यूब। अब मुझे बताओ यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारा r का स्क्वायर वाला, ठीक है, और यहाँ किसके वाला r वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ h के क्यूब बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ, और यहाँ कितना हुआ r का स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलना, वो फॉर्मूला था हमारा n ऐसे ही n प्लस के 1 ऐसे ही, अच्छा 2n प्लस के 1 अपॉन में हमने लिख दिया 6, लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे प्लस, लगा दिया लो प्लस, फिर आपने लिखा होगा h का स्क्वायर r। अब r वाला फॉर्मूला बताओ क्या था, n ऐसे ही n प्लस के 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब मुझे आप सब एक बात बताओ, यहाँ h की क्यूब है, यहाँ h का स्क्वायर है, वही अगर हम बाहर निकाल लेंगे फिर 0 बन जाना, ये तो समस्या फंस गई। तो आप इसे क्या करोगे, h को एक बार बस सिंपल से करना है, h को ना अंदर भेजना है कक्कर का, इसमें भी h को अंदर भेजना, अंदर एक बार करगा। अब इस h को जब आप इसके साथ भेज, यहाँ h कितने हैं 3, ठीक है। अब देखो इस h का क्या करेंगे, एक बार इस वाले के साथ ऐसे ले लो, एक बार इस वाले के साथ, एक बार इस वाले के साथ, तो h खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसके साथ लोगे आप कितना आ गया यहाँ से NH, फिर आपने ब्रैकेट ऐसे लगा, इसके साथ लोगे NH प्लस के H, ठीक है, UH एक के साथ भी तो करेगा, ठीक गुना। अब इसके साथ भैया आप क्या लिखोगे 2NH प्लस के H, लिखा नीचे 6, बिल्कुल सेम ऐसे ही। फिर यहाँ प्लस आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा, इसके साथ भेजो चलो ऐसा NH, फिर यहाँ लिखेंगे आप NH प्लस के H, ठीक है, नीचे 2, NH ही दिख रहा है ना, और कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। अब मान रख सका तो वही हमने टैकिंग लिमिट कर गए, इसका मतलब है हम h का मान अब रखने वाले हैं, ठीक है, हम बिल्कुल रेडी। तो NH है, NH कहाँ गया भाई NH 3, तो बताओ इसका मान कितना लिखोगे 3, फिर गुना NH है प्लस के h है, NH का मान बताओ कितना है 3 प्लस के h की वैल्यू 0, यहाँ 2NH है मतलब 3 दूनी 6, फिर प्लस के 0 नीचे भी 6, फिर प्लस इसके NH की जगह आप कितना लिखोगे 3, और इस वाले NH की जगह 3 प्लस के H की जगह 0/2, यही अच्छा लग रहा बस ना 3 ऐसा ही, फिर गुना 3 को 3 और यहाँ 6 बचे 6, फिर प्लस इसा 3 दिया 9/2, अच्छा जी, इस 6 से तो ये 6 कट गया एक तो। अब यहाँ बता दो कितना बच गया 3 दिया 9, फिर प्लस के अब यहाँ कितना 9/2, चलो ऐसा 16 करेंगे। अब 9 दूनी कितने हो 9 18, और 18 में अब 9 जोड़ दो बस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27/2, पहले ये नोट कर लो चलो। अब वो भाई इसमें एक बात हो, सबसे पहले वही मान निकालने हैं, चलो मान भी निकालते हैं इसके। b का मान कितना, इसका a का मान कितना, तो NH का मान बता दो बस कितना, b माइनस के a, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, ठीक है, निकाल लिया। अब यहाँ से मुझे बता दो fx का मान कितना आपका ex, fx का मान ex है, तो मुझे बताइए जब fx का मान ex है तो a प्लस के rh का मान कितना होगा e, और यहाँ कितना होगा a प्लस के rh, चलो e ऐसे ही a है, a की जगह बताओ कितना माइनस के 1 प्लस के RH। अब मुझे बताइए हमने अलग अलग ऐसा नहीं करके लिख सकते, e इनवर्स फिर इंटू e की पावर RH लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि घातों पर जुड़नी है, इस तरीके से लिख लो। तो मैथ की आए तो खूबसूरत है, कुछ भी कर लो बस हाथ चलाना चाहिए, ठीक है। अब यो ऐसा हाथ बांध कर बैठे तो मूर्खता, ठीक है क्यों बांध रखे हो, तुझे जब तुम्हारे पास कॉपी 3 घंटे में कुछ करोगे वहां बैठ का, और क्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे h टेंड्स टू 0, h बिल्कुल सेम ऐसे ही ले n r बराबर 1, यहाँ क्या लिखेंगे f a प्लस के RH। अब दूसरी बार हम क्या करने वाले, लिमिट ऐसे ही h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, h ऐसे ही ले n r बराबर 1, f a प्लस के RH है कितना आयो, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम e इनवर्स फिर इंटू e की पावर RH। ओ भाई हो गया। अब मुझे आप एक बताओ, इसमें प्लस तो है नहीं, प्लस दिख रहा किसी को, अलग अलग के बटे में अलग अलग के साथ तुम जब लेकर जाते हो प्लस होता, माइनस भी नहीं दिख रहा, ना तुम्हारा प्लस ना कोई माइनस, यहाँ तो इंटू दे दिया।
तो आप इसमें करेंगे क्या, वो देखो यहाँ तो ई इनवर्स है, तो आप ई इनवर्स को हम बाहर लेकर आ सका, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आर एस तो है नहीं, आर का सीन नहीं है इसके साथ, ये तो सिंपल सा जैसा एक है, तो हम इसे बाहर लेकर आ सकते हैं। अब देखो इसे चलो इसे भी बाहर ले लेंगे, ये भी कर लेंगे भाई। एच टेंड्स टू 0 बिल्कुल ऐसे ही, एच भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, ई इनवर्स है, इसे हम यहाँ ले आए, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे करा। एक काम कर सकते हैं हम, लिमिट ऐसे ही, एन ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही, यहाँ कितना बचेगा ई आर एच। अब भी कुछ नहीं समझ में आया, ये तो अब भी इतना हमारा पढ़ा। अब मुझे आप एक बात हो, मैंने कहीं आपको ऐसा जरूर लिखवाया होगा, सिग्मा ऐसे ही, एन ऐसे ही, आर बराबर 1 ऐसे ही, कहीं आपका ई की पावर आर एच लिखा हुआ, देखो बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, ई की पावर एच फिर ई की पावर एन एच माइनस के 1 अपॉन में ई की पावर एच। अभी जागा क्या नहीं इंसान, यो फॉर्मूला हो सभी का, इसका फॉर्मूला का आप इसके साइड में करगा ना, ऐसा चूकी का साइन लगा दिया, इससे एग्जामिनर को लगा बहुत होशियार हो, पहले लिख भी लियो, इधर साइड में लिखने थे आते हो जा, तुम्हारा एक बार फॉर्मूला तो रिवाइज हो ही गया, गलती होगा तुम्हें यही पता चल जाओगा, फिर सवाल में तो नहीं गधी बचारेगे तुम। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, ई की पावर आर एच है, इतना तो हमारा फॉर्मूला काम कर सकता है, ठीक है, चलो इसे भी काम करवाओगे। लिमिट ऐसा ही हमारा, एच टेंड्स टू बिल्कुल 0 ऐसे ही, एच भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, ई इनवर्स ऐसे ही। अब इसकी जगह आप बताओ क्या लिखने वाले, अब इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ई की पावर एच, फिर यहाँ क्या लिखेंगे ई की पावर एन एच माइनस के 1, और यहाँ क्या लिखने वाले ई की पावर एच माइनस के 1 लिखने वाले थे, वो हमने लिख दिया। अब भी कुछ समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं बनना। चलो ई की पावर एच है, ई की पावर एन एच है, माइनस के 1 है, ई की एच माइनस के 1। अगर यहाँ एच की जगह आप, इसमें एच की जगह आप 0 रखिए, सारा सवाल तो फिर भी 0 हो जाना है। अब क्या किया जाए, इसके बाद यहाँ पे देख लो कुछ नहीं किया जाए। इसके बाद आप सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बताऊं क्या थी वह, अगर कहीं भाई आपका ऐसा लिखा हुआ लिमिट ऐसा हो, एच टेंड्स टू 0 ऐसे हो, और कहीं लिखा हुआ ई की पावर एच माइनस के 1 अपॉन में एच ही लिखा हुआ, उसका मान 1 हो, ये तो बात सबको ही पता, ठीक है। बस ये सबसे प्यारी बात यह है इस सवाल की, भाई ई की पावर ऐसे लिखी हुई माइनस के 1 अपॉन में ऐसे लिखा हुआ, जो चीज ऊपर वाई नीचा, मान 1 हो जाना। इसमें बताओ ई की पावर एच माइनस के 1 है क्या, देखो ये तो है, पर इसके नीचे कौन नहीं है, एच, जैसा भाई उसमें ई की पावर एच माइनस के 1 है, नीचे एच है, इसके साथ एच दिख रहा इसके साथ भी। अब देखो कैसे दिखेगा, यू एच यहाँ नहीं, यू एच यहाँ से, अब देखो हम यहाँ कैसे लेकर जाओगे, अब भाई यहाँ से यो कहाँ से, अब 6 बताओ, कहीं यहाँ से लिखा हुआ 3/5, कितना लिखा हुआ 3/5, 3 ही लिखेंगे हम, ज्यादा नहीं होशियार बनते, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ ई की पावर एच माइनस के 1, और यहाँ पे लिखा हुआ मतलब 3 ही लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर लिया यहाँ से। अच्छा ये नीचा मैं दमा वैसा समझानी, नहीं तो मैं यही कर दूंगी, बताओ यो एच है, और यहाँ लिखा हुआ भाई ई की पावर एच माइनस के 1, मुझे तो यहाँ लाना, आज कहाँ लाना, नीचा। अगर मैं यहाँ एच ऐसा करूँ, इसके मैं यहाँ गुणा नहीं कर सकती, एक बार गुणा कर दूँ एक बार घटा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा। अगर भाई मैंने यहाँ 3x/5 लिख रखा और मुझे नीचे कुछ भी लाना, तो अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ ही, एक बार इसके नीचे मैंने 10 लिख दिया, एक बार इसके नीचे 10, इसका कुछ फर्क पड़ा क्या, तो बस वही फर्क, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ रहेगा। अब जब इसके बाद आप उठा गए, यहाँ देखो लिमिट आपने ऐसे ही लिखा, एच टेंड्स टू 0 ऐसे ही लिखा, एच ऐसे ही बिल्कुल सेम, ई इनवर्स बिल्कुल सेम ऐसे ही। इसके बाद यहाँ देखो, अगर यहाँ ई की पावर एच लिखा हुआ ऊपर, और यहाँ कितना लिखा हुआ ई की पावर एन एच माइनस के 1, नीचे बताओ कितना, ई की पावर एच माइनस के 1। अब मुझे यहाँ से क्या बनाना, मुझे तो यो बनाना, यो लिखना, तो बस इसके साथ हमने क्या करा, एक बार तो इसके नीचे एच लिख दिया, और एक बार इसके साथ हमने एच तक गुणा कर दी। अब बताओ कोई फर्क पड़ा इसके पास, कुछ नहीं, इस एच था, आप इस एच को कैंसिल कर सकते हो, चक्कू फेर सको उस पर, बिल्कुल। अब मुझे देख कर बता दो इसका मान नीचे वाले कितना हो गया, 1 ही होगा इसका मान, तो इतने बात समझ आ गई। अब मेरे साथ ये लड़ी होता है ना यहाँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, भाई या लिमिट इसके साथ भी जा रही है, ठीक है। अब मुझे आप इसमें से एक बात बताओ, इतना तो आपका सोल्व हो गया, नीचे का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, इसकी तो टेंशन खत्म, इसकी टेंशन पूरी खत्म होगी। यहाँ कितना एच ऐसे ही, ई इनवर्स ऐसे ही, यहाँ कितना आप बताओ, यहाँ बच गया हमारा ई की पावर एच बच गया, ई की पावर एन एच बच गया, और माइनस के 1 बच गया, ठीक है। ये एच ई क्या बच्चे का भूल हो रहे, 2 एच एक एच तो क्या, बच्चों को समझाओ जरा। हाँ रुक जाए, 1 एच बच रहा अभी इस, अरे भाई इसकी जगह तो हमने वो लिखा, ये तो हम कहना चाह रहे हैं आपको, तो
मैं रोबोट तो है नहीं, मेरे 4-5 आते हैं। अब मुझे बताओ इसके, ओ भाई चुप रहे, हम ना इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 1। तो नु बताओ इसमें इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो 1h तो बच गया, तो उसके लिए हमने लिख दिया 1h लिख दिया। अब तो समझना यो वाला h यो वाला, ठीक है, हमने ये वाला h यहाँ लिख दिया, समझ में क्लियर। अब मुझे बताइए इस h था, ये वाला h कट नहीं सकता, यो भी कटेगा। अबे भाई अगर यहाँ 3x लिखा हुआ h था, तुझे h तो काटना ही, और क्या तू h को बचा कर रखागा, जब तेरा कट रहा तो उसे काटना। वो मैंने कहा था, तो अगर h का स्क्वायर, रुक जा, मैंने तो कहा था h का स्क्वायर बाहर निकाल लगा, वो गुणा मत है, ठीक है। यहाँ से देख लें दोनों भाग में, पहला गुणा और भाग अंतर समझ ला, ठीक है भाई, मेरे साथ ना लड़ा। h कट गया, सबका h कट गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ बता दो बस, देखा यहाँ कितना बच रहा, e इनवर्स, फिर ब्रैकेट e की पावर h, फिर यहाँ कितना e की पावर n h माइनस के 1, यो बच रहा। अब तो ये बच रहा, इसके साथ अब कोई h वाला तो झंझट है नहीं, सीधा ठाका मान रखना। अब यहाँ है, अभी रुक जाओ, जब आप इसमें लिमिट पुट अप करोगे तो अब तक e का इनवर्स बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। e की पावर यहाँ h का वैल्यू कितना हो इसमें 0 रख दिया। अब मुझे देख कर बता दे e n h का वैल्यू कितना, NH कहाँ गया NH 2, कितना है यहाँ से 2, तो यहाँ e का स्क्वायर फिर माइनस के 1, यो भी खत्म। अब मुझे बता दो e की पावर अगर उसके सिर पर 0 हो तो उसका मान कितना हो, 1 ही हो, तो इसका मान कितना होगा यहाँ से 1। अब यहाँ कितना बचा e इनवर्स, यहाँ बचेगा e का स्क्वायर फिर माइनस के 1, अब भी बात नहीं जमी। मुझे बता दो e इनवर्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/e इसके साथ लेकर देखिए जरा, तो इसके साथ जब आप लेकर जाओगे तो यहाँ कितना बच गया 1 ही, फिर माइनस 1/e, ये यार आंसर। नोट करो अच्छे से, दोबारा से समझाऊं एक बार। अच्छा यहाँ से इसके बाद देखो, इसके बाद फिर से समझ लो, यहाँ तक हो गया सबका। इसके बाद समझो e इनवर्स है, आप e इनवर्स को अगर ऐसा हो x इनवर्स, तो आप क्या लिखते हो 1/x, तो इस आप क्या लिखोगे 1/e, इतनी बात कंफर्म, ठीक है। अब ऐसा आपने ब्रैकेट लगाया, e की पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1, ये बात तुम्हें पता, छोड़ दो सही सी। यहाँ लिखा हुआ आपका e का स्क्वायर फिर माइनस के 1। अब भाई जब आप इसे इसके बटे में लेकर जाओगे तो यहाँ होगा e का स्क्वायर बटे में e, फिर आप माइनस लगाओगे 1/e को, जब इसके साथ लेकर जाओगे 1/e, इसका कट्टोगे यहाँ कितना बचेगा e, तो यहाँ e माइनस के 1/e बच गया, ठीक है भाई। अब मुझे समझ में आ गया, ज्यादा स्पीड नहीं करनी चाहिए। ओ भाई अच्छा ये सवाल देखो, अब छठा सवाल देख लो सब। ये जो पैसा कमाने वाली सोच है ना, इसे अब यही रख ला, ठीक है। नॉलेज इस दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज ही है। 12वीं या तेरी जो नॉलेज ना ग्रहण करने आते थे ना, एक साथ में लेट कर दिया, ऐसे नहीं, ध्यान रखिए। आई बराबर इसमें क्या लिखा हुआ बताओ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है, और भाई यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस के e की पावर कितना है वह 2x, पीछे क्या लिखा हुआ आपका dx लिखा हुआ, ठीक है। मैडम जी बाद में कर लियो सर काम को, मुझे पता थोड़ी देर तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ रही काम चेक होने की वजह से। तो यहाँ पर x है, फिर प्लस के e की पावर 2x है। अच्छा इस सवाल यो सवाल कर लो, पक्का आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, इतना बेहतरीन सवाल है, बड़ा भी हो देख लो, तुम्हें देखने से ही बड़ा लिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा तो दिख ही रहा। तो देखो हम कैसा करेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू देखो इसमें कितना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, अच्छा अब फिर एन एच का वैल्यू निकाल लो, पहला बी माइनस के 1 मतलब 4, ठीक है। अब एफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ से कितना, एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस के ई की पावर 2x। अब देखो जब एफ एक्स की वैल्यू ना, तो एफ ए प्लस के आर एच की वैल्यू देखो कितनी अच्छी लगेगी, एफ ए प्लस के आर एच की जब वैल्यू एक्स है, एक्स की जगह आप क्या लिखोगे ए प्लस के आर एच, फिर क्या लगाओगे फिर प्लस ई, 2 ऐसे ही एक्स की जगह बताओ क्या लिखोगे आप, ए प्लस के आर एच लिख दिया, ठीक है। इसमें साहब एक काम करो, पहले ए का वैल्यू पुट अप कर लो, ए का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ कितना बच गया आर एच, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ ई, ये क्या करना चाह रहा है, कितना घूम घूम कर चाह रहा है, यहाँ ई लिख दिया हमने, 2 ऐसे ही। अब ए की जगह आप क्या लिखोगे भाई 0, तो यहाँ कितना आ गया आपका आर एच, इतनी बात कन्फर्म सबकी, छोड़ दो बस इसे ही, अब ज्यादा नहीं खून नहीं पी करते किसी के। आई बराबर आपने लिमिट ऐसे ही रखा, h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, h ऐसे ही, लिमिट ऐसे ही, n ऐसे ही, r बराबर 1 बिल्कुल सेम,
ए प्लस के, बात खत्म। इतना है ना, छोड़ दियो, नहीं तो एक नंबर भी दे देगा वो, एक नंबर दे देगा, तुमने फॉर्मूला लिखा एक तो दे देगा, ठीक है। अब उसके साथ लड़ियो ना, मुझे एक क्यों नहीं दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h है। अब मुझे बताओ h का कुछ नहीं कर सकते, यहाँ ऐसे ही, n ऐसे ही, r बराबर 1 बिल्कुल सेम ऐसे। इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हैं, आर एच प्लस के ई की पावर 2RH लिखने वाले, वो आपने लिख दिया, यही लिखने वाले थे, लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब अलग अलग के साथ हम इसे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं बिल्कुल। अब जब आप इसे अलग अलग के साथ ले जाओगे, लिमिट ऐसे ही होगा, h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, इसके साथ जब आप इसे ले जाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा h का स्क्वायर, सिग्मा ऐसे ही हो गया, n ऐसे ही, r बराबर 1 बिल्कुल सेम। यहाँ कितना बच गया r, पहले के साथ खत्म हुई बात। अब चलते हैं दूसरे के साथ, लिमिट ऐसे ही रखोगे, कहा था नहीं थोड़ा बड़ा, इसमें मतलब कि जैसा क्वेश्चन नंबर 1 वो इधर चला गया होगा, दूसरा क्वेश्चन इधर चला गया, कितनी बड़ी बन रही है, h टेंड्स टू 0, h ऐसे ही लिखा, सिग्मा बिल्कुल सेम ऐसे ही, n ऐसे ही, r बराबर 1 ऐसे ही। यहाँ कितना लिखेंगे हम, e की पावर 2h लिख दिया, यहाँ देख लो e की पावर 2h लिख दिया, ठीक है। अब मुझे आप सब बताओ, इसके लिए भी एक फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला, इतना अब इसे खोलने वाले हम। तो इसके बाद भाई आप यहीं दे देखो, थोड़ा पहला लिमिट ऐसे लिखोगे, h टेंड्स टू 0 ऐसे ही, h का स्क्वायर बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल r है, तो r वाला फॉर्मूला बोल लो क्या था, n, फिर यहाँ लिखेंगे n प्लस के h अपॉन में कितना 2 लिख दिया, इतनी कहानी इसकी होगी खत्म। फिर हम किसके साथ जाएंगे, प्लस। अब यहाँ से देखो, यहाँ कितना e की पावर 2RH, इसमें देखियो जरा, यहाँ कितना e की पावर RH, मतलब यहाँ कौन बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अब देखो हर बार नू तो है नहीं, तुम सबके फॉर्मूले लिखोगे, इसमें कितना है 2RH, r तो ये रहा। अगर मैं इसे यहीं सी मैं ऐसा करके मान लूँ, यहाँ NH ऐसे ही है, r बराबर 1 ऐसे ही है, E है, अगर यहाँ पे आप ऐसा मान लो E ऐसे ही, R ऐसे ही, और यहाँ मान लो 2H, ठीक है। अब मैंने H को कितना मानना 2, R को मत छेड़ो, R का मतलब यहाँ संख्या, R का मतलब पहले 1 रखोगे 2 रखोगे, यहाँ अगर तुम 2 रखोगे मामला गड़बड़ा जाओगा। तो उसके बाद बराबर आप ऐसे लगाओगे, E है, यहाँ H है, अब कितना लिखूंगी मैं यहाँ से, E का H की जगह आप कितना लिखूंगी 2H, समझ गए होंगे, इसकी जगह हम 2H लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपने ऐसे क्या लगा, वो यहाँ पे कितना लिखेंगे E, अब यहाँ n बिल्कुल ऐसे ही, अब यहाँ रोक देंगे 2NH, फिर माइनस के 1, नीचे कितना जाएगा E 2H माइनस के 1। ये तो बात समझ में आई, बस इसी चीज को अब हम यहाँ लिखने वाले, ठीक है। अब जब आप इसे करका लिखोगे ना, ऐसा करका पुट करका यहाँ लिख सकते हो। तो भाई जब हम इसे लिखेंगे, h तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो मेरा, ले इसके जगह हम क्या लिखने वाले, e की पावर 2h, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, e की पावर 2NH, फिर माइनस के 1, e की पावर 2H माइनस के 1। आधे सोच रहे होंगे एक तो h कम ही था, एक ऊपर से 2 भी आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसके बाद इसका मान निकाल सकते हैं हम। चलो पहले एक काम करो, इसमें h अंदर ही भेज लो, जब इसमें h अंदर भेजोगे यहाँ कितना जाओगा NH, फिर कितना जाओगा NH प्लस के h अपॉन में कितना यहाँ से 2, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। फिर यहाँ कितना लगाओगे हम, प्लस, लगा दिया प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा उसमें करा था हम क्या देखने चाह रहे थे बार बार कि अगर कहीं ऐसा बनना हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना था e की पावर h माइनस के 1 अपॉन में कितना होना चाहिए h, मान कितना होगा इसका 1। अब मुझे बताओ, यहाँ हम देख रहे थे e की पावर h माइनस के, अगर वो जो ऊपर लिखा हुआ e की पावर में वो नीचे लिखा हुआ हो तो उसका मान कितना होगा 1। अब मुझे आप इसमें से देख कर बताओ, पर यहाँ तो कितना e की पावर 2h, अगर भाई साहब यहाँ 2h है और यहाँ कितना हो 2h, तभी तो जाकर मान 1 होगा, बात तो जब भी बराबर होगी, ठीक है। अब मुझे सुनता है यहाँ कितना e की पावर 2h माइनस के 1, नीचे कितना लाना आपको 2h, तो मुझे बताओ अब हम क्या करेंगे, 2h था ऊपर 2h था नीचे गुना करेंगे, ठीक है। अब भाई इसके बाद फिर प्लस h ऐसे ही लिखा आपका, ऊपर कितना यहाँ से e की पावर 2h, फिर यहाँ 2 और 2 की पावर NH, 2 नहीं e है, e की पावर 2NH माइनस के 1 लिख दिया। अब नीचे कितना था, ये नीचे कितना था e की पावर 2h माइनस के 1। अब मुझे तो क्या बनाना, तो उसके बाद मैंने क्या करा 2h यहाँ से गुना 2h यहाँ से गुना, इतनी तो बात समझ आएगी। तो इतना दिमाग, इसका मान 1, इस h था UH कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जरा आप इसमें एक काम करो, इसमें मान ही रख दो सीधा उठा के, और जब आप इसमें टैकिंग लिमिट करोगे, लिमिट पुटअप करोगे आप इसमें भाई, तो कितना आ जाएगा NH है, NH का मान कितना आपका देखो 4 ही,
तो लिख दिया 4, फिर यहाँ से कितना 4, ऐसे ही h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, फिर बटे में 2, यहाँ कितना लगाएंगे हम प्लस, h तो कट ही गया, ठीक है। अब मुझे अब तक इसका मान भी कट गया, यहाँ कितना बचा ऊपर e की पावर 2h है। अब मुझे h की वैल्यू कितनी 0, फिर यहाँ e है 2nh है, मतलब 4 दूनी 8, तो भाई 2 ऐसे ही 4 दूनी 8 हमने ऐसे लिख दिया, माइनस के 1 बिल्कुल सेम ऐसे, ऊपर का भी काम खत्म हो गया। हमें पता है इसका मान तो एक ही, यहाँ कितना बच गया अभी 2 बच रहा, उसे 2 को मत बोल लो, 2 ये रहा, ठीक है। चलो अब 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 बटे यहाँ पे 2 हो गया, फिर प्लस, अब e की पावर 2 गुना 0 कितना हो गया 0, अब e की पावर 0 वैल्यू कितना हो भाई, या तो बात समझ में आएगी, e है, तो यहाँ कितना बच गया आपका e की पावर 8 माइनस के 1 अपॉन में कितना 2। अच्छा जी, अब मुझे आप इसमें से बताओ कुछ कॉमन का सीन है या नहीं, बताओ क्या बनना, 1/2 कॉमन निकाल लो ना इसमें से, लो निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच गया भाई 16, फिर प्लस के e की पावर 8, यहाँ कितना माइनस के 1। अब बताओ इसका क्या, इसके बाद 1/2 तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे। अब 16 में से 1 घटा 17 नहीं होता 15 होगा, वो पढ़ ला, e की पावर 8 यो इसका आंसर आ रहा होगा। अब एक बार दोबारा समझाओ इस सवाल को थोड़ा बड़ा, दीदी समझा दो, कपड़े नहीं धोने आप। अब मुझे इस सवाल में सबसे पहले आपने a का वैल्यू निकाला, फिर b का वैल्यू, फिर nh का वैल्यू निकाल कर रख लिया, फिर उसके बाद में f a प्लस के rh का वैल्यू भी, उसका भी वैल्यू निकाल कर रख लिया। यहाँ तक हमने सबके वैल्यू ही निकाल लिया और कुछ भी नहीं करा। और एक काम करोगे, यहाँ a के जगह आप सीधा उठा कर a का वैल्यू रख दिया हमने, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद भाई हमने h देखा, फिर जो हमारा f a प्लस के rh था इसका मान निकाल लिया। हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है इसमें तो एक बार rh के साथ ये वाली पूरी बात लिखनी है, फिर e की पावर 2h प्लस के इसके साथ लिखनी, वही हमने लिख दी, इसके साथ इसके साथ, इसमें h था, इसमें h था, h का स्क्वायर, यहाँ r था, r वाला फॉर्मूला खुला, उसके बाद 2rh है, और हमें बता हमारा फॉर्मूला हो यहाँ 2e की पावर rh, तो हमने h को यहाँ पर 2h मानना, तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ h था वहाँ 2h हो गया, वही फॉर्मूला हमने बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने यहाँ इसके मान हमने h अंदर भेज दिया, उसके बाद हमारा यहाँ e की पावर 2h माइनस के 1 था, हमने इसी तरीके से करके यहाँ से 2h लिखा, तो इसलिए हमने 2h तो ऊपर गुना करी, 2h तो नीचे गुना करी, फिर मान रख दिया, आंसर आएगा।